नमस्ते स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और रोज़ कुछ नया सीख रहे होंगे। मैं आपको एक गीत सुनाती हूँ। पानी है तो जीवन है, पानी जीवन है, इसे बचाओ ना गवाओ, ये संजीवन है। इस गीत से आप समझ ही गए होंगे कि हमारा आज का पाठ पानी के बारे में है। गीत में हमने पानी को जीवन कहा है क्योंकि ये पानी पीने के अलावा और भी न जाने कितने कामों में उपयोग होता है। आपने हनुमान जी की कहानी तो सुनी ही होगी। जब युद्ध में लक्ष्मण जी बेहोश हो गए थे, तब हनुमान जी पहाड़ उठा लाए जिस पे संजीवनी बूटी थी। उस संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी ठीक हो गए, उन्हें नया जीवन मिला। इसलिए पानी को हमने गीत में संजीवनी भी कहा है। स्टूडेंट्स, पानी को जल या नीर भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे वाटर कहते हैं। आपको पानी के कौन कौन से नाम पता हैं, मुझे बताइएगा। चलिए हम आज का पाठ शुरू करते हैं। आज हम कक्षा 3 EVS का पाठ नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है पानी रे पानी। पाठ की शुरुआत एक कविता से हो रही है। कविता का शीर्षक है पानी और इसे लिखा है श्री प्रसाद ने। मैं आपको ये कविता पढ़कर सुनाती हूँ। होऊंगा पानी से, मुन्ना कहता नानी से, प्यासे पानी पीते हैं, पानी से सब जीते हैं। जाने कब से पानी है, कितनी बड़ी कहानी है। कहीं ओस है बर्फ, कहीं पानी ही क्या भाप नहीं। सब रूपों में पानी है, कहती ऐसा नानी है। नदियाँ बहती कल कल कल, झरने गाते छल छल छल। तालों में लहराता जल, कुओं में आता निर्मल। धरती पर जीवन लाया, खेत सींच कर लहराया। पर जब बाढ़ें लाता है, भारी आफत ढाता है। तो स्टूडेंट्स, अच्छी लगी ना कविता? इस कविता में हमें पानी के बारे में कई तरह की बातें पता चली, जैसे कि पानी को कई कामों में उपयोग किया जाता है। जैसे मुन्ना पानी से मुंह धोना चाह रहा है। पानी से हम अपनी प्यास बुझाते हैं। खेतों में जब पानी डलता है तो बढ़िया फसल होती है। फिर पानी के अलग अलग रूप बताए हैं। सुबह सुबह जब आप पौधों पे देखोगे, आपको उनकी पत्तियों पे पानी की बूंदें नज़र आएंगी, जिनको कि ओस कहते हैं। पानी के अलग अलग रूप हैं ये। ओस है, बर्फ है और भाप भी बन जाता है पानी। कविता में ये भी बताया है कि पानी हमें कहाँ से मिलता है।
तो नदियों से, झरनों से, तालाबों और कुओं से पानी मिलता है। कवि कहते हैं, जब नदियाँ बहती हैं तो कैसी आवाज़ आती है? वे आवाज़ करती हैं कल कल कल। और झरने ऐसे बहते हैं मानो कोई गीत गा रहे हों, और उनकी आवाज़ होती है छल छल छल। कवि ये भी बता रहे हैं कि पानी बड़े काम की चीज़ है, लेकिन जब बाढ़ आती है तो पानी अपने साथ सारा सामान, जानवर, मनुष्य सबको बहा के ले जाता है और मुसीबत बन जाता है। तो ये थी हमारी कविता। स्टूडेंट्स, इस कविता में हमने कुछ नए शब्द भी सीखे हैं, जैसे निर्मल, जिसका मतलब होता है साफ, स्वच्छ, शुद्ध। दूसरा शब्द है सींच कर। खेतों में किसान समय समय पर पानी डालते हैं, जिससे बढ़िया फसल होती है। तो उस पानी डालने को कहा जाता है खेत सींचना। तीसरा शब्द है आफत, जिसका मतलब होता है मुसीबत। अच्छा स्टूडेंट्स, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपके स्कूल में या आप जहाँ रहते हैं उस गांव या शहर में पानी से जुड़े कुछ कविताएं या गीत होंगे। क्या आपने उन्हें सीखा है? यहाँ अगले पृष्ठ पर एक प्रश्न है, क्या तुम पानी पर कोई कविता या गाना जानते हो? कक्षा में सुनाओ। तो आपको अगर ऐसा कोई गाना या कविता आती है तो आप उसे सुनाइए। यहाँ मैं आपको वही गीत सुनाती हूँ जो शुरुआत में मैंने आपको सुनाया था, उसके आगे का। पानी है तो जीवन है, पानी जीवन है, इसे बचाओ ना गवाओ, ये संजीवन है। बरखा रानी रिमझिम आती, नदियाँ पोखर सब भर जाती, खेतों में फसलें लहराती, तीज त्योहार की धूम मचाती। पानी है तो जीवन है, पानी जीवन है, इसे बचाओ ना गवाओ, ये संजीवन है। नहाना धोना खाना बनाना हो चाहे कोई भी काम, पानी सबके लिए ज़रूरी, पानी दे उनको अंजाम। पानी है तो जीवन है, पानी जीवन है, इसे बचाओ ना गवाओ, ये संजीवन है। तो स्टूडेंट्स, ये गीत मैंने बनाया है, वैसे ही आप अपनी मनपसंद का कोई भी गीत बना सकते हैं और गा सकते हैं, या फिर जो आपने सीखा हुआ हो वो ही गा सकते हैं। अगला प्रश्न है, कविता में पानी से जुड़ी कौन सी आवाज़ों की बात की गई है? कुछ आवाज़ें तुम भी बताओ।
चलिए इसका उत्तर हम लिखते हैं। कविता में पानी से जुड़ी आवाज़ें इस प्रकार हैं। कल 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 कल, छल 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 छल। अब हम कुछ आवाज़ें बताते हैं। रिमझिम रिमझिम, झरझर झरझर और छपाक छपाक। अगला प्रश्न है, कवि ने क्या कहा है? पानी कहाँ कहाँ है? उत्तर लिखिए। कवि ने कहा है कि पानी नदी, झरने, ताल और कुएं में है। वैसे स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है हमारी पृथ्वी का लगभग 70% भाग पानी से ढका है। यानी ज़्यादा हिस्सा जो है वो पानी से ढका है और ये पानी ज़्यादातर खारा है क्योंकि ये समुद्र का पानी है। पीने का पानी या मीठा पानी बहुत कम है, लगभग 3%। और ये पानी हमें नदियों, तालाबों, झरनों वगैरह से मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि पानी को गवाओ मत, इसे बचाओ। हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नीचे दिए जिन कामों में पानी की ज़रूरत है उन पर सही का निशान लगाओ। जिन कामों के लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है उसके आगे हमें सही का निशान लगाना है। चलिए देखते हैं। खेलने में पानी की कोई ज़रूरत नहीं है। गाना गाने में भी नहीं चाहिए पानी। चाय बनाने में बिल्कुल पानी की ज़रूरत हमें पड़ती है, तो इसके आगे आप सही का निशान लगा दीजिए। फिर आटा गूंदने में पानी चाहिए होता है, इसके आगे भी सही का निशान लगाइए। लिखने में कोई ज़रूरत नहीं है। नाव चलाने में पानी की ज़रूरत पड़ती है, बिना पानी के नाव चलेगी नहीं, तो इसके आगे सही का निशान लगा दीजिए। चित्र बनाने में पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। रंग भरने में पड़ सकती है अगर हम पानी वाला रंग यूज़ कर रहे हैं। पौधों को उगाने में बिल्कुल ज़रूरत पड़ती है, इसके आगे सही का निशान लगा दीजिए। पंखा चलाने में कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ। चाय बनाने में, आटा गूंदने में, नाव चलाने में और पौधों को उगाने में हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। अगला प्रश्न, ऐसे 4 काम लिखो जो तुम पानी के बिना कर सकते हो, यानी उन्हें करने में हमें पानी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। वो होगा पढ़ना, लिखना, नाचना और कंघी करना। अगला प्रश्न है, तुम पानी के बिना नहीं कर सकते। अब हमें वो काम लिखने हैं जो बिना पानी के नहीं हो सकते हैं। तो लिखिए, नहाना, तैरना,
आटा गूंदना और नाव चलाना, इन सभी कामों के लिए पानी की ज़रूरत पड़ेगी। अब अगले उस टॉपिक पे आते हैं। किसके लिए कितना पानी? इन कामों में सबसे ज़्यादा पानी जिसमें लगता है उसे पहले लिखो, बाकी को ज़्यादा से कम के क्रम में लिखो। हमें सबसे ज़्यादा पानी किस चीज़ में लगेगा, किस काम में लगेगा, सबसे पहले हमें वो लिखना है। तो यहाँ काम दिए हुए हैं। नहाने में लगभग 1 बाल्टी पानी लग जाता है। पीने में पूरे दिन भर में हम 8 से 10 ग्लास पानी पी लेते हैं। घर धोने में कम से कम 3 से 4 बाल्टी पानी लग जाता है। खेत में पानी देने में, हाँ, ये सबसे ज़्यादा पानी लगता है। इसमें तो खेत बड़ा होता है और उसमें खूब पानी चाहिए होता है। आटा गूंदने में लगभग 1 से 2 ग्लास पानी। तो चलिए उत्तर देते हैं। सबसे ज़्यादा पानी लगा खेत में पानी देने में। उसके बाद घर धोने में। तीसरे नंबर पर आ जाएगा नहाने में। चौथे नंबर पर आ जाएगा पीने में। और सबसे कम पानी लगेगा आटा गूंदने में। अब अगले प्रश्न पर, कहाँ से मिलता है पानी? तुमने कविता में नदी, झरने, तालाब और कुएं के बारे में पढ़ा। इनसे हमें पानी मिलता है। तुम पानी कहाँ कहाँ से लाते हो? तुम्हारे घर में या घर के पास इनमें से जो हैं उन पर गोला लगाओ। तो सबसे पहले गोला हम बनाते हैं कुएं पर, फिर तालाब, फिर ट्यूबवेल, नल और टांका। अगला प्रश्न है, क्या तुमने कभी ज़मीन में से गर्म पानी निकलते देखा है? कहाँ? इसका उत्तर है हाँ, मैंने मणिकर्ण में ज़मीन से गर्म पानी निकलते देखा है। एक बार फिर से, हाँ, मैंने मणिकर्ण में ज़मीन से गर्म पानी निकलते देखा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या तुम्हारे गांव या शहर में कोई नदी बहती है? यदि हाँ, तो उसका नाम क्या है? ये आप खुद करिएगा। अगर आपके गांव या शहर में कोई नदी बहती है तो आपका उत्तर होगा हाँ, मेरे गांव में या मेरे शहर में गंगा नदी बहती है या यमुना नदी बहती है
या नर्मदा नदी बहती है का नाम लिख दीजिए। अगर नहीं बहती है तो आपका उत्तर होगा नहीं, मेरे गांव या शहर में कोई नदी नहीं बहती। अगला प्रश्न है, क्या तुम हम जानते हो? उनके नाम लिखो। तो आप उत्तर लिखिए। नदियों के नाम। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कावेरी आदि। एक बार फिर से बोलती हूँ मैं। हाँ, मैं नदियों के नाम जानती हूँ या जानता हूँ। जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कावेरी आदि। अगला प्रश्न है, तुम्हारे घर में पीने का पानी कहाँ से आता है? इसका उत्तर है, मेरे घर में पीने का पानी पाइपलाइन से आता है। अब अगला प्रश्न, क्या पानी लाने घर से दूर जाना पड़ता है? पानी लाने में कितना समय लगता है? उत्तर लिखिए। मेरे घर में पानी पाइप से नल में आता है, इसलिए हमें पानी लाने बाहर नहीं जाना पड़ता। पर मैंने सुना है कि कुछ गांवों में लोगों को मीलों दूर से पानी लाना पड़ता है। अगला प्रश्न, क्या आसपास के सभी लोग वहीं से ही पानी लेते हैं? उत्तर लिखिए। हाँ, मेरी पूरी कॉलोनी में जल बोर्ड का पानी आता है। अगला प्रश्न, पानी को भरकर रखने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? उत्तर, पानी को भरकर रखना इसलिए ज़रूरी है कि कभी पानी नहीं आने पर हम इस पानी का उपयोग कर सकें। अगला प्रश्न है, तुम्हारे घर के लिए पानी भरने का काम कौन कौन करते हैं? इसका उत्तर है, मेरे घर पे पानी भरने का काम मेरे माता पिता करते हैं। विराम। आगे।
मैं कभी कभी उनकी मदद करता हूँ। अगला प्रश्न, क्या ऐसे भी कुछ लोग हैं जिन्हें वहाँ से पानी भरने नहीं दिया जाता? इसका उत्तर नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है। स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पानी सीधा घर पे आ रहा है पाइपलाइन से, तो ऐसा कोई नहीं होगा जिसे पानी नहीं भरने दिया जाता। पर जो आम स्रोत से पानी लेते हैं, जैसे कि गांव का कुआं हो गया, ट्यूबवेल हो गया, मोहल्ले का नल हो गया, वहाँ पे कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ भेदभाव हो, उन्हें पानी ना भरने दिया जाए क्योंकि बाकी लोगों को लगता है कि कुछ लोग उनके जैसे नहीं हैं, वे अलग हैं। पर ये गलत है। किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। ईश्वर ने कभी किसी भी मनुष्य को भेदभाव से नहीं बनाया, अलग नहीं बनाया है ना? अच्छा, अब हम आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। यहाँ आपको चित्र में कुछ चीज़ें दिख रही हैं, कुछ पात्र दिख रहे हैं जिनमें पानी भर के रखा जाता है। नीचे दिए गए चित्रों में से उनमें रंग भरो जिनमें तुम पानी भरकर रखते हो। आपको दिख रहा है? बाल्टी है, लोटा है, मटका है ना? तो ये आपको खुद करना है। आपके घर में इनमें से जिन चीज़ों में पानी भरकर रखा जाता है, उनमें आप रंग भर सकते हैं। अगला है, तुम्हारे घर में यदि किन्हीं और चीज़ों में पानी भरकर रखा जाता है तो कॉपी में उनका चित्र बनाओ और नाम भी लिखो। इन चीज़ों के अलावा अगर आपके घर में और किसी पात्र में पानी भरकर रखा जाता है तो आप अपनी कॉपी में उनका चित्र बना सकते हैं और नाम भी लिख सकते हैं। ये भी आप खुद ही करिएगा। आगे है, चित्र में दिए सभी बर्तनों में यदि ऊपर तक पानी भरा हो तो किस बर्तन में सबसे कम पानी होगा? यहाँ एक बार फिर से हम चित्र देखते हैं। मान लीजिए इन सभी बर्तनों में ऊपर तक हमने पानी भर दिया है, तो भी आपको क्या लगता है कौन से बर्तन में सबसे कम पानी होगा? जो बर्तन सबसे छोटा होगा, वो चाहे ऊपर तक भी भरा होगा तब भी औरों के मुकाबले उसमें पानी कम होगा। तो यहाँ पे सबसे छोटा बर्तन कौन सा है? लोटा। तो आपके इस पहले सवाल का जवाब है लोटा। अब हम दूसरे सवाल पे आते हैं। किस बर्तन में सबसे ज़्यादा पानी होगा? जो सबसे बड़ा बर्तन होगा उसमें सबसे ज़्यादा पानी होगा। यहाँ पे सबसे बड़ा बर्तन क्या लग रहा है आपको? बाल्टी। तो बाल्टी में सबसे ज़्यादा पानी होगा। दूसरे प्रश्न का उत्तर है बाल्टी।
फिर वो पूछ रहे हैं ये तुम कैसे कह सकते हो? ये हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि बाल्टी आकार में सबसे बड़ी है, इसलिए उसमें पानी की मात्रा सबसे ज़्यादा होगी। अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं। छुटकी चकराई। हिरेन और छुटकी को बहुत गर्मी लग रही थी। अंकल ने कहा, रुको, मैं तुम्हें आम का पन्ना देता हूँ। स्टूडेंट्स, पन्ना यानी एक प्रकार का शरबत जो कि गर्मी में बनाया जाता है आम से। उन्होंने 2 स्टील के गिलास भरकर बच्चों को पकड़ाए, पर छुटकी ने जिद पकड़ी, मुझे तो कांच के गिलास में ही पीने में मज़ा आता है। अंकल ने पन्ना एक कांच के गिलास में पलट दिया, पर नहीं, छुटकी फिर भी नहीं मानी। बोली, अंकल, आपने मुझे तो कम दिया है। तुम्हें क्या लगता है, क्या छुटकी के गिलास में कम पन्ना था? चलिए हम यहाँ पे ये जो चित्र दिए हुए हैं इनको देखते हैं। अब ये जो ऊपर वाला चित्र है इसमें 2 स्टील के गिलास दिख रहे हैं। दोनों एक ही साइज़, एक ही आकार के हैं, है ना? और आप देख सकते हैं इसमें जो पन्ना भरा है वो भी बराबर है, कोई कम ज़्यादा नहीं है। और यहाँ नीचे वाले चित्र में एक स्टील का गिलास है जो हिरेन को मिला, और छुटकी ने क्योंकि ज़िद की तो अंकल ने ये कांच के गिलास में उसको पन्ना दे दिया। जो इस वाले ऊपर वाले स्टील के गिलास में था वही उन्होंने पूरा का पूरा इसमें डाल दिया। तो इससे हमें पता चलता है कि वो कम तो नहीं था, दोनों को बिल्कुल बराबर पन्ना मिला है। लेकिन छुटकी को वो कम क्यों लग रहा है? क्योंकि ये कांच का गिलास जो है वो लंबाई में कम है लेकिन चौड़ाई में ज़्यादा है, इसलिए दोनों गिलासों में बराबर मात्रा है। ठीक है ना? आप फिर से एक बार देखिए, जो स्टील के गिलास में जितना पन्ना था पूरा का पूरा इस कांच के गिलास में भी आ गया है। अब क्योंकि इस कांच के गिलास की लंबाई कम है, छुटकी को लग रहा है कि उसे कम पन्ना मिला है, जबकि ऐसा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। पानी कहाँ कहाँ से मिलता है? वर्ग पहेली में ढूंढो और गोला लगाओ। क्या तुम 10 ढूंढ पाए? चलिए हम देखते हैं। आपको याद है पहले वाले पाठ में भी हमने वर्ग पहेली करी थी। जानवरों वाला जो पाठ हमने पढ़ा था उसमें भी हमने वर्ग पहेली करी थी। ऐसे ही यहाँ पे भी हमें ढूंढना है कि पानी कहाँ कहाँ मिलता है। इस पूरे पाठ में हमने कई जगह देखी, कई नाम सुने जहाँ पानी मिलता है, जैसे कुआं हो गया, झील हो गई, ताल हो गया, नदी हो गई। वही हमें यहाँ ढूंढना है। एक शब्द यहाँ पे आपके लिए हल करा हुआ है, सागर, सागर। चलिए तो हम ढूंढते हैं। सबसे पहली जो पंक्ति है, लाइन है, वहाँ आप देख सकते हैं पहला, दूसरा और तीसरा वर्ग बावड़ी, बावड़ी।
दूसरा, बावड़ी के आगे आपको झी दिख रहा है, और फिर दूसरी लाइन में सबसे आखिर वाला वर्ग झील, झील। 2 शब्द हो गए हमारे पास, बावड़ी हो गया, झील हो गया। फिर जहाँ पे सागर का सा दिख रहा है उसके अगले वाला वर्ग कुआं, कुआं। फिर सबसे पहली लाइन ऊपर वाली, सबसे ऊपर वाली जो लाइन है उसमें सबसे आखिरी वर्ग न और उसके नीचे ल, नल। फिर ल के नीचे वाला वर्ग ता, उसके नीचे ला और उसके नीचे ब, तालाब। फिर तालाब का ब जहाँ आ रहा है उसी वाली लाइन में आप देखिए टांका, टांका। फिर यहाँ पे आपको दिखेगा नीचे से दूसरी लाइन नहर, नहर। फिर नहर का जो न है और उसके नीचे दी, नदी। फिर ये दूसरी लाइन का पहला वर्ग, नीचे से दूसरी लाइन का पहला वर्ग च और नीचे श्मा, चश्मा, पानी का चश्मा। ये 9 शब्द हो गए। और फिर ये सबसे ऊपर से सबसे पहला वर्ग, फिर दूसरी लाइन का पहला वर्ग और फिर तीसरी लाइन का पहला वर्ग बारिश। बारिश से भी पानी मिलता है हमें। तो कुल मिला के 10 शब्द हो गए हमारे। एक बार फिर से सारे नाम बोल लेते हैं। बावड़ी, झील, नल, तालाब, टांका, नदी, चश्मा, नहर, बारिश, कुआं। अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से जो अलग है उस पर गोला लगाओ और बताओ क्यों। नदी, पहाड़, तालाब, नल, सोता। इनमें से आपको क्या लगता है कौन अलग है? उत्तर है पहाड़। पहाड़ क्यों अलग हुआ? क्योंकि बाकी जो नाम हैं नदी, तालाब, नल, सोता, इन सब में पानी होता है, लेकिन पहाड़ पे पानी नहीं होता। अक्सर कभी कभी कोई झरना या नदी वहाँ से निकलती है, पर सभी पहाड़ों पे ऐसा नहीं होता है ना। अच्छा, अगला है नहाना, कपड़े धोना, तैरना, कंघी करना, आटा गूंदना। इनमें से कौन सा अलग है? उत्तर है कंघी करना। क्यों? क्योंकि
बाकी सभी काम करने के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है, जबकि कंघी करने के लिए पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए वो अलग है। अब अगला है मछली, बत्तख, बंदर, मगरमच्छ और कछुआ। इनमें से कौन सा अलग है? उत्तर है बंदर। क्यों? क्योंकि बंदर पेड़ पे रहता है और बाकी सभी जानवर पानी में रहते हैं। आखिर में कार, नाव, बस, रेलगाड़ी, साइकिल। इसमें से कौन सा अलग है? उत्तर है नाव, क्योंकि केवल नाव ही पानी में चलती है। ठीक है, अगला है रंगों से खेल। एक कागज़ को बीच में से मोड़ो। अब खोलकर अलग अलग रंगों की कुछ बूंदें डालो। कागज़ को फिर से मोड़कर दबा दो। खोलो, देखो क्या बना। आप एक कागज़ लो और उस पे अलग अलग रंगों की कुछ बूंदें, आप लाल, हरा, बैंगनी, जो भी रंग आपको पसंद हो उसकी कुछ कुछ बूंदें आप उस कागज़ पे डालो और उस कागज़ को मोड़ दो और दबा दो अच्छे से हाथ से। और फिर जब आप खोलेंगे तो आपको उस कागज़ पे कुछ चित्र जैसा बना हुआ दिखेगा, डिज़ाइन बन जाएगा। ये आप देख सकते हैं इस चित्र में। आपको क्या लग रहा है? ये एक रंग बिरंगी तितली जैसी नज़र आ रही है ना? तो आप भी ये करिएगा, ये तो बहुत मज़ेदार लग रहा है मुझे। तो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ आपको ये पाठ पढ़ने में मज़ा आया होगा, जैसे मुझे आपको पढ़ाने में मज़ा आया। तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।